Hellcat. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने 5.6 के बारे में समझा है और उसके ऊपर सेशंस हो चुके हैं। क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, किन किन तरीकों से करते हैं, ये मैंने आपको पुराने लेक्चर में समझाया हुआ था कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म, जिनमें हमने कुछ क्वेश्चंस लेके सॉल्व किया हुआ है। आज हम 5.6 के, मैंने आपको कहा था कि जो क्वेश्चंस में आपको समस्या होती है उन्हें आप भेज देना। तो मुझे 3 क्वेश्चंस रिसीव हुए हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 11। तो आज हम इन तीनों को सॉल्व करने वाले हैं। इन्हीं में ही लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। 5.7 हम कल से चलेंगे। सो हम सबसे पहले पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पैरामेट्रिक फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं पहले समझा चुका हूं। अगर आपने वाला लेक्चर जाके नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की लिस्ट है, जहां पर पूरा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का पूरा चैप्टर अभी तक जितना हुआ है और जो होने वाला है वो भी वहां पर आने वाले समय में अवेल हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं। खैर, हम इसके ऊपर बात कर ले रहे हैं। क्या गिवन है देखो, x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ 2t एंड जो सेकेंड पैरामेट्रिक इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ 2t। सो अब हमको करना क्या होता है, मैं पहले भी इसके ऊपर बात कर चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड, जो पैरामेट्रिक इक्वेशंस होती है वो एक ही वेरिएबल के फॉर्म में होती है। तो देखो, x जो है पूरा का पूरा t के फॉर्म में और y भी पूरा का पूरा t के फॉर्म में। तो हमको करना क्या होता है, इनको अलग अलग t की रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। सो हम कर दे रहे हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू t। सो हम पहले फर्स्ट इक्वेशन को t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो x को t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आना है, dx बाई dt, और यहां पर आ जाना है d बाई dt ऑफ, लिख ले रहे हैं क्या है, ये है साइन क्यूब t अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ 2t। ठीक है। सो यहाँ डिवाइड रूल लगना है, आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन का डिवाइड रूल, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ए बाई बी। ये कितना होता है, ये होता है बी डी बाई डी एक्स ऑफ ए माइनस ए डी बाई डी एक्स ऑफ बी होल डिवाइड बाय बी स्क्वायर, दैट मीन्स डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सो ये हम लगा दे रहे हैं अगले पेज में, उसको देखते हुए। हाँ, इसको देखते हुए हम अगले पेज में इसको यहाँ पे लगा देते हैं। एक मिनट जस्ट, ओके। हाँ, सो ये आ जाना है कितना, dx बाय dt दैट इज इक्वल टू b। तो नीचे वाले को छोड़ेंगे, दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ cos 2t को छोड़ेंगे। किसको डिफरेंशिएट करोगे, ऊपर वाले को। सो d बाई dx आता है, x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो अभी t की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो d बाई dt। ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, बट उसको सही तरीके से लिख लो। मैं बता चुका हूँ ये सही तरीका नहीं होता, इसका सही तरीका है साइन t इस पूरे का क्यूब, देन माइनस साइन क्यूब t को वैसे लेके रहने देते हैं, d बाई dt ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ 2t इस पूरे के अपॉन में आता है b का स्क्वायर, दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ कॉस 2t स्क्वायर। शून्य के क्वेश्चन भेजे हो तुमने भी, चलो कोई नहीं, करेंगे पूरा। सो ये आएगा dx बाई dt अंडर रूट ऑफ कॉस 2t वैसे ही है। ध्यान से देखो, यहाँ चेन रूल एप्लीकेबल होगा। टी क्यूब का जब आप डिफरेंशिएशन करते हो, जैसे एक्स क्यूब का करते हो, तो वो 3x स्क्वायर होता है। तो साइन टी क्यूब का करोगे तो 3 और यहाँ आ जाएगा साइन टी इस पूरे का होल स्क्वायर। जैसे एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर होता है वैसे ही, बट यहाँ चेन रूल एप्लीकेबल होगा। जिसका यूज आपने x की जगह किया है वो फिर से डिफरेंशिएट होगा, तो ये साइन टी का फिर से डिफरेंशिएशन हो जाना है। तो d बाई डी टी ऑफ साइन टी माइनस ये साइन क्यूब टी वैसा का वैसा ही है। ओके, कॉस्ट अंडर रूट ऑफ कॉस रूट टी। तो देखो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन पहले बता चुका हूँ, कर चुके हैं। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो अंडर रूट ऑफ कॉस 2t का होगा 1/2 अंडर रूट ऑफ कॉस 2t, बट यहाँ चेन रूल लगेगा, तो कॉस 2t को डिफरेंशिएट करोगे फिर से। सो इस पूरे के अपॉन में चल रहा है अंडर रूट ऑफ कॉस 2t इस पूरे का होल स्क्वायर, सो विच बिकम्स कॉस 2t। ठीक है, तो ये तो अभी हो गया ना, इसको तो अभी रखो अलग, फिर करते हैं बाद में, यहाँ रख देते हैं। अरे अभी तो एक ही चल रहा है, अभी तो y वाला भी बचा है। सो dx बाई dt है ना, सिंप्लीफाई करते हैं, देखो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ कॉस 2t
इसको अच्छे से लिख दे रहे हैं, दैट इज 3 साइन स्क्वायर टी, साइन टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस टी, माइनस यहाँ पर क्या चला लिख लो, दैट इज साइन क्यूब टी डिवाइड बाय 2 अंडर रूट ऑफ कॉस 2t। अब ध्यान देना कॉस एक्स का कितना होता है डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो कॉस 2t का कितना होगा, ये होगा माइनस ऑफ साइन 2t, बट चेन रूल लगेगा तो 2t को फिर से डिफरेंशिएट करोगे, 2t का फिर से डिफरेंशिएशन करोगे, दैट इज 2, इस पूरे के अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा कॉस ऑफ 2t। सो इसको कर ले रहे हैं सिंप्लीफाइड, दैट इज dx बाई dt दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉस 2t, सामने 3 लिख दे रहे, यहाँ पर कितना साइन क्यूब टी इंटू कॉस टी, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाना है, 2 सामने लिखते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ बचना है साइन क्यूब टी, है ना, ये देखो ये स्क्वायर था मैंने क्यूब लिख दिया, ये कई बार सिली मिस्टेक्स हो जाती है, खैर अभी ध्यान दे दिया मैंने, हाँ ध्यान देना आप लोग, साइन क्यूब टी, साथ पे यहाँ पर आ जाना है कितना साइन ऑफ 2t, इस पूरे के अपॉन में अंडर रूट ऑफ कॉस 2t, और इन सब के अपॉन में यहाँ चल रहा है कितना कॉस ऑफ 2t। मैं तो कहता हूँ अभी इसको यहीं पे पैकअप करते हैं, फिर आगे जाके देखते हैं। तो हमने दे दिया इसको इक्वेशन नंबर 3। अब ये तो सिर्फ dx बाई dt हुआ, अभी हमारा ये जो सेकेंड इक्वेशन थी ये वाली, इसको भी तो डिफरेंशिएट करना है ना, इसके पीछे कर लेते हैं। सो वो है y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ क्यूब टी डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ कॉस 2t। अब मैं डायरेक्ट करूंगा ना, मैं अच्छा पूरा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, पुराने वाला सेशन जैसे ही होना है। सो इसको हम डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट t। अब देखना डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, इसका हो जाना है कितना dy बाई dt। इससे पहला वाला जो मैंने x के लिए बताया वो सेम है, बस साइन की जगह cos है, तो b को छोड़ते हैं, दैट मीन्स cos ऑफ 2t को छोड़ेंगे, अंडर रूट ऑफ ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन होगा, cos t को cos क्यूब t को डिफरेंशिएट करोगे तो आना है 3 ऑफ cos स्क्वायर t, चेन रूल लगेगा, cos t का फिर से करोगे तो माइनस साइन t। इससे पहले जो मैंने x का बताया सेम वही तरीके से कर रहा हूँ पर थोड़ा जल्दी। सो अब हम ऊपर वाले को छोड़ेंगे, दैट मीन्स cos क्यूब t को छोड़ेंगे, अंडर रूट ऑफ cos 2t को डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ रूट x का फॉर्मूला लगना है, रूट x का होता है 1/2 रूट x, तो रूट cos 2t का होगा 1/2 रूट cos 2t, चेन रूल लगेगा, cos 2t को फिर से डिफरेंशिएट करोगे, cos 2t का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, माइनस ऑफ साइन 2t, चेन रूल लगेगा, 2t का फिर से डिफरेंशिएशन करोगे, दैट इज 2, और इस पूरे के अपॉन में ये अंडर रूट ऑफ cos 2t का होल स्क्वायर आ जाएगा, दैट मीन्स सिर्फ cos 2t। सो मैंने वाली स्टेप काफ़ी जल्दी की और बहुत सारे स्टेप्स खा गया मैं, तो ये सब कुछ यहाँ पर मैं किया हूँ। इसको अगर आप देखोगे तो सेम वही काम है, बस जहाँ साइन था वहाँ cos है। सो इसको हम अच्छे से लिख ले रहे हैं, ये माइनस आ जाएगा, सो माइनस ऑफ 3 अंडर रूट ऑफ cos ऑफ 2t इंटू cos स्क्वायर t साइन t, ये वाला माइनस हो जाना है प्लस, ये वाले 2 से वाला 2 कैंसिल, यहाँ बचना है cos क्यूब t इंटू साइन ऑफ 2t होल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ cos ऑफ 2t, इस पूरे के अपॉन में cos 2t, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 4। ये वैल्यू आई है dy बाई dt की और ये वैल्यू थी dx बाई dt की। हमको क्या निकालना है dy बाई dx, ठीक है। सो हम निकालते हैं dy बाई dx। मैं इससे पहले बता चुका हूँ पैरामेट्रिक फॉर्म का है, दोनों t के फॉर्म में है, तो दोनों को dt से डिवाइड कर देंगे, तो dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, वैल्यू रख दे रहे, dy बाई dt हमने निकाला है अभी ये पूरी वैल्यू कि भाई -3 अंडर रूट ऑफ cos ऑफ 2t इंटू cos स्क्वायर t साइन t प्लस cos क्यूब t इंटू साइन ऑफ 2t डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ cos ऑफ 2t, इस पूरे के अपॉन में cos 2t। ये तो सिर्फ ऊपर वाले की वैल्यू हुई, अभी ये बड़ा वाला अपॉन, अब dx बाई टी की वैल्यू रखना बाकी है, कहाँ गई वैल्यू, ये है
कि भाई 3 अंडर रूट ऑफ cos 2t इंटू साइन स्क्वायर टी साथ पे cos t प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t, इस पूरे ऐसा इसके नहीं, इस पर्टिकुलर के अपॉन में अंडर रूट ऑफ cos 2t और इस पूरे के अपॉन में cos 2t। तो इसको अब सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या कहानी बैठती। ठीक है, सो ध्यान से देखना, ये तो अपॉन में जो cos 2t है उससे cos 2t कैंसिल हो जाना है। अब एक काम और कर लेते हैं, ये देखो ये वाला जो है ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जानी है। अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो ध्यान से देखना, ये ऊपर वाली टर्म इसके अपॉन में यहाँ 1 है, ये ऊपर वाली टर्म इसके अपॉन में यहाँ 1 है। तो ध्यान से देखो, ऊपर जब एलसीएम लोगे तो अंडर रूट ऑफ cos 2t आना है, सो ये अंडर रूट ऑफ cos 2t का इंटू यहाँ पे हो जाना है, इस पूरे के अपॉन में cos 2t आ जाएगा, इसका इंटू यहाँ हो जाना है और इस पूरे के अपॉन में भी रूट cos 2t आ जाएगा। तो रूट cos 2t से रूट cos 2t कैंसिल हो जाएगा, ये वाले रूट cos 2t का इंटू ये वाले रूट cos 2t में होगा, सो -3 रूट cos 2t बिकम cos 2t, रूट 5 इंटू इज इक्वल +5, साथ पे कितना है cos स्क्वायर t इंटू कितना है sin t प्लस cos क्यूब t इंटू साइन ऑफ 2t। इस पूरे के अपॉन में रूट cos 2t आता, बट नीचे वाले के लिए जब सॉल्व करेंगे तो उस पूरे के अपॉन में भी रूट cos 2t आएगा, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइड बाय इसका इंटू यहाँ होना है, सो ये आ जाना है 3 ऑफ cos 2t इंटू साइन स्क्वायर t cos t प्लस साइन क्यूब t इंटू साइन ऑफ 2t। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं और क्या चीजें कॉमन बाहर ले सकते हैं। तो ध्यान से देखो, ऊपर वाली जो अगर आप टर्म देखो तो ऊपर वाली टर्म से आप अपना ये कॉमन ले सकते हो, क्या cos स्क्वायर t, ऊपर वाली टर्म से आप cos स्क्वायर t बाहर ले लो और नीचे वाली टर्म से मैं साइन स्क्वायर t बाहर ले रहा हूँ। ठीक है, cos स्क्वायर t इनमें से निकल जाएगा ना, और यहाँ से साइन स्क्वायर t, सो मैंने cos स्क्वायर t बाहर ले लिया, तो देखो कितना बचेगा, -3 cos 2t इंटू यहाँ पर जो ऑलरेडी है वो है sin t। ठीक है, क्योंकि ये निकल चुका है, प्लस cos क्यूब t, देखो cos क्यूब t में से आपने एक cos स्क्वायर बाहर लिया तो यहाँ पे cos t बचेगा, cos t और साथ पे sin 2t। अब नीचे देखो, नीचे वाले में से हमने साइन स्क्वायर t बाहर लिया है, तो साइन स्क्वायर t बाहर ले लिए, तो देखो यहाँ क्या बचना है 3 cos 2t इंटू cos t, और साइन क्यूब t में से हमने साइन स्क्वायर t बाहर ले लिया, तो यहाँ बचना है साइन t इंटू साइन ऑफ 2t। तो इतना हमारे पास अब आ चुका है। अब हम चलते हैं अगले पेज पे। सो ये हम अब अगले पेज में आ जाते हैं। काफ़ी लेंथी जा रहा है क्वेश्चन, बट करना तो पड़ेगा। तो देखते हैं क्या हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। सो देखना, dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू, देखो क्या है ये cos स्क्वायर t लिखे रहने दो, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर t, इसको भी लिखे रहने दो। आगे देखते हैं क्या करना है। ठीक है, सो यहाँ देखना यहाँ पर होने क्या वाला है, आगे हम देखते हैं क्या चीज़ें कर सकते हैं। सो -3 cos 2t इंटू साइन t प्लस cos t। ध्यान से देखो, यहाँ साइन 2t जो है, ये वाला जो साइन 2t है, इसका हम फॉर्मूला रिप्लेस कर सकते हैं। साइन 2t का फॉर्मूला कितना होगा, साइन 2a का होता है 2 sin a इंटू cos a, तो साइन 2t का हो जाएगा 2 sin t इंटू cos t। ऐसे में यहाँ भी देखते हैं क्या बन रहा है। ठीक है, सो ये साइन स्क्वायर t बाहर निकल गया है, यहाँ पर है 3 cos ऑफ 2t इंटू cos t प्लस साइन t। ध्यान से देखो, साइन 2t यहाँ भी बन रहा है, तो यहाँ से भी हम फॉर्मूला निकाल दे रहे हैं, दैट इज 2 sin t इंटू cos t का। साइन 2t का फॉर्मूला, ये वाला जो साइन 2t था उसकी जगह हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला रिप्लेस कर दिया। अब देखो आगे क्या कर सकते हैं। जहाँ तक सिंप्लीफिकेशन हो सकता था वो तो हो गया। अब देखो कुछ हो रहा है क्या,
हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि sin t अभी भी बाहर निकल रहा है और यहाँ से cos t बाहर निकल रहा है, ले लेते हैं। सो ये dy बाई dx ऊपर cos स्क्वायर t है, इन दोनों में से sin t बाहर निकल रहा है, बाहर ले लिए। यहाँ बचेगा -3 cos 2t sin t तो निकल गया, ये वाला cos t मिल करके cos स्क्वायर t बना लेगा, डिवाइड बाय यहाँ sin स्क्वायर t ऑलरेडी था, ध्यान से देखो यहाँ से cos t बाहर निकला, बाहर ले लिए और यहाँ पर चल रहा था 3 ऑफ cos 2t और क्या बचा अरे यहाँ तो 2 भी था ना, ये वाले 2 को भी लिख दे रहे हैं। यहाँ पर भी 2 बचा है और क्या बाहर निकला है, cos t बाहर निकल गया है, तो sin t मिल करके sin स्क्वायर t हो जाएगा। सो इतना तो आ चुका है, बट अभी भी ये सिंप्लीफाइड नहीं हो रहा है, हमको कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। सो अब थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ दो। cos 2a के बहुत से फॉर्मूलाज होते हैं, cos 2a के 4 फॉर्मूलाज होते हैं। एक होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a और एक होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a, और ऐसे भी कई बना सकते हैं। सो बेसिकली ये 4 बहुत काम में आते हैं। तो यहाँ देखना, ये जो cos 2t है, यहाँ cos स्क्वायर t है, तो यहाँ cos स्क्वायर वाला फॉर्मूला रिप्लेस कर देते हैं, और ये cos 2t है, यहाँ sin स्क्वायर है, तो ये sin स्क्वायर वाला फॉर्मूला रिप्लेस कर देते हैं। देखते हैं क्या होगा, एक cos से एक cos कैंसिल, तो यहाँ cos t बचना है और साथ पे sin t बचना है। ओह, नीचे ये भी तो कैंसिल हो रहा था, चलो कोई नहीं, sin स्क्वायर t लिख देते हैं, अगली बार में कर देंगे, अभी एक कैंसिल किए। सो -3, ये वाले cos 2t की जगह cos वाला फॉर्मूला रिप्लेस कर दें, दैट इज 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 प्लस यहाँ पर चल रहा था 2 cos स्क्वायर t डिवाइड बाय, यानी मैं सेपरेट ही कर दिया इसको, 3 ऑफ ये वाले cos 2t में यहाँ साइन है तो साइन वाला फॉर्मूला रिप्लेस करते हैं, दैट मीन्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t प्लस 2 साइन स्क्वायर t। ठीक है, ध्यान से देखो, एक साइन से एक साइन भी कैंसिल हो गया, सो यहाँ बचना है cos t। अब देखो इसका अंदर इंटू करा दो, -6 cos स्क्वायर t और -3 इंटू -1, -3 इंटू -1 बिकम्स +3 और साथ पे ये कितना रहेगा, ये कितना रहेगा 2 cos स्क्वायर t, है ना, होल डिवाइड बाय, यहाँ पर एक साइन से तो एक साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ sin t बचना है और 3 का अंदर इंटू करा देंगे तो 3 -6 साइन स्क्वायर t प्लस 2 साइन स्क्वायर t, राइट। हाँ ठीक है, अभी काम बाकी है। अब देखो इन दोनों को हम कैलकुलेट करते हैं और फिर इसका अंदर इंटू करा देते हैं। तो देखो क्या आना है, -6 cos स्क्वायर t प्लस 2 cos स्क्वायर t becomes -4 cos स्क्वायर t, -4 cos स्क्वायर t into cos t, that means minus of 4 cos क्यूब t and प्लस 3 का इंटू यहाँ होगा तो 3 ऑफ cos t डिवाइड बाय, देखना क्या होता है यहाँ पे, और sin t में 3 का इंटू होगा तो ये तो बन जाना है 3 ऑफ sin t एंड माइनस ऑफ 6 साइन स्क्वायर t प्लस 2 साइन स्क्वायर t बिकम्स माइनस ऑफ 4 साइन स्क्वायर t और उसमें sin t का इंटू होगा, सो माइनस ऑफ 4 साइन क्यूब t। अब मैं आपको थोड़ा सा और दिमाग पे जोर देने बोलूंगा और ये फॉर्मूलाज याद कराऊंगा विच आर cos 3a एंड sin 3a, क्लास 11th। cos 3a का फॉर्मूला होता था 4 cos स्क्वायर cos क्यूब a माइनस ऑफ 3 cos a, और sin 3a का होता था 3 sin a माइनस ऑफ 4 sin क्यूब a। ठीक है, तो देखो 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t, तो ये तो फॉर्मूला बन रहा है sin 3a का, दैट मीन्स sin ऑफ 3t। बट ऊपर फॉर्मूला बन भी रहा है और नहीं भी, माइनस की माइनस यहाँ है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। एक काम करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचता 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t, जो cos 3a बन जाएगा, दैट मीन्स cos ऑफ 3t। सो माइनस ऑफ cos 3t अपॉन sin 3t बिकम्स माइनस ऑफ cot 3t। सो इस तरीके से आपको ये वाला प्रूफ करना था, विच इज योर क्वेश्चन नंबर
जो भी है, जो है क्या है, 7 था क्या था नहीं पता, मैं भूल गया कहाँ गया क्वेश्चन जी। क्वेश्चन नंबर 7। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। अभी 2 बचे हुए हैं, 8th बचा है और 11th बचा है, करके जाएंगे, चिंता मत करो। फिर 5.7 तो आज हो ही नहीं पाएगा क्योंकि ये डाउट्स ही बहुत सारे टाइम ले रहे हैं। सो आगे बढ़ते हैं ना बेटा, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो मेंशन है x इज इक्वल टू ए, ये शायद छोटे छोटे होंगे, ब्रैकेट में cos t शायद बोला हूँ मैंने, इनटू log ऑफ 10t/2, और आ जाते हैं y में, y इज इक्वल टू है a sin t। हमको dy/dx निकालना है, देखते हैं क्या होगा। दोनों t के फंक्शंस हैं, डिफरेंशिएट कर दो इसको भी इसको भी। सो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाना है dx/dt, a कांस्टेंट बाहर निकलेगा, cos t का डिफरेंशिएशन होगा माइनस ऑफ sin t, यहाँ पर लगेगा आपका log x का फॉर्मूला। log x का होता है 1/x, तो log t/2 का हो जाएगा 1/10t/2। फिर लगेगा चेन रूल, log x होता है ना, x की जगह क्या यूज किए 10t/2, तो 10t/2 का फिर से होगा। अब बताओ 10x का कितना होता है, 10x का होता है sec स्क्वायर x, तो 10t/2 का कितना होगा, 10t/2 का होगा sec स्क्वायर t/2, बट वो फॉर्मूला 10x का था, अब आप sec स्क्वायर t/2 बनाए हो तो आपने x की जगह अब क्या यूज किए हो t/2, तो t/2 का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, दैट इज 1/2। ठीक है, इसको भी कर दें क्या, यहाँ पे अलग बाउंड्री बना देते ना, इसको भी t के रिस्पेक्ट में कर दो, तो dy/dt a कांस्टेंट वैसे ही है, sin t का हो जाएगा कितना cos t, तो a cos t आ गया। अब इस पे आते हैं dx/dt में, a ब्रैकेट में है माइनस ऑफ sin t प्लस, अब यहाँ ध्यान से देखें क्या हो रहा है, हमें भी नहीं पता, देखते हैं आगे जाके क्या होगा। सो इस sin 10t/2 को तोड़ के लिख देते हैं sin t/2 अपॉन cos ऑफ t/2, लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, ये sec स्क्वायर t/2 को तोड़ के लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर t/2, साथ पे यहाँ चल रहा है 1/2, ये तो हो गया कंप्लीट। अच्छे से लिख लो ये dy/dt वाले को, ये तो आ गया है a ऑफ cos t। सो dx/dt सॉल्व करते हैं, दैट इज a, यहाँ पर है माइनस ऑफ sin t प्लस, ध्यान से देखना ये वाले एक cos t/2 से cos स्क्वायर t/2 का एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये cos t/2 बचता है, ये sin t/2 बचता और 2 बचता, तो यहाँ आ जाना है 2 sin t/2 cos t/2, और ये फॉर्मूला है, याद करो sin x का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, दैट इज 2 sin x/2 cos ऑफ x/2, sin 2a से बनता था वाला फॉर्मूला। सो dx/dt दैट इज इक्वल टू a, यहाँ चल रहा है माइनस ऑफ sin t प्लस 1/2 sin t/2 cos t/2 मिलकर के sin t हो जाना है, कर लेते हैं सिंप्लीफाइड, a एलसीएम लेंगे इसका इनटू यहाँ पे होगा, सो माइनस ऑफ sin स्क्वायर t प्लस 1 डिवाइड बाय sin t, सिंप्लीफाइड अभी और हो रहा है, a अरेंज करके लिख लो 1 माइनस sin स्क्वायर t बनेगा डिवाइड बाय sin t, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा कितना आता है cos स्क्वायर थीटा, सो a cos स्क्वायर t अपॉन sin t which is the value of dx/dt and it is the value of dy/dt। हमको क्या निकालना था, dy/dx, हमको चाहिए था भाई dy/dx, दोनों को dt से दे दो डिवाइड, सो dy/dt डिवाइड बाय dx/dt, व्हाट इज dy/dt, a cos t बहुत सरल सुंदर सुशील, और dx/dt बहुत डिफॉल्टर, कितना a, कितना आया ये cos स्क्वायर t डिवाइड बाय sin t, a से a कैंसिल, ये cos t वैसे ही है ये ऊपर जाएगा, सो ये बन जाना है sin t डिवाइड बाय cos स्क्वायर t, एक cos t से एक cos t कैंसिल, sin t बाय cos t बिकम्स 10t। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर, पता नहीं कौन सा है, भूल जाता हूँ क्या हो गया, 8th क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, इसके पीछे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a रेज टू द पावर साइन इनवर्स t, और y है अंडर रूट ऑफ a रेज टू द पावर cos इनवर्स t।
तब हमको प्रूफ करना है दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ y बाई एक्स। सो देखते हैं, करते हैं डिफरेंशिएट, दोनों t के फंक्शंस हैं तो कर देना t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। यहाँ पर आप लिखोगे दैट इज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, t। सो बताओ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, है ना। सो अंडर रूट ऑफ a साइन इनवर्स t का होगा 1/2 अंडर रूट ऑफ a साइन इनवर्स t, ठीक है। फिर यहाँ लगेगा चेन रूल, फिर यहाँ लगेगा चेन रूल। अब देखो चेन रूल लगा दे रहे हैं, a साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन फिर से होगा। सो यहाँ आ जाना है डी बाई डी टी ऑफ a रेज टू द पावर साइन इनवर्स t, ठीक है। सो इसको कर ले रहे हैं सिंप्लीफाइड, दैट इज डी एक्स बाई डी टी दैट इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ a रेज टू द पावर साइन इनवर्स t। अब यहाँ देखना, यहाँ फॉर्मूला लगेगा a रेज टू द पावर x का। अगर आपको याद है कि नहीं है पता नहीं, मैंने लिखाया नहीं, बाकी 11th में तो पढ़े थे आपने। कहाँ गया, मैं कहाँ लिख दूँ, यहाँ बीच में लिख दे रहा हूँ, दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ a रेज टू द पावर x दैट इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x log a। ये फॉर्मूला होता था तो हम ये लगा दे रहे हैं। तो देखो क्या आएगा, a रेज टू द पावर x दैट मीन्स a रेज टू द पावर साइन इनवर्स t इनटू log a, ठीक है। बेस a है ना, बट x की जगह क्या यूज हुआ, साइन इनवर्स t, तो यहाँ चेन रूल लगेगा दैट इज d बाई डी टी ऑफ साइन इनवर्स t। सो यहाँ से निकाल ले रहे हैं दैट इज dx बाई डी टी, ये ऊपर आ जाना है, मीन्स a रेज टू द पावर साइन इनवर्स t इंटू log a डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ऑफ a रेज टू द पावर साइन इनवर्स t, और साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन होता है 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज द वैल्यू ऑफ dx बाई dt। अब ये y के लिए भी वही काम कर ले रहे हैं, है ना। यहाँ पर कर देना डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। सो ये आ जाना है dy बाई dt। अब देखो रूट एक्स का कितना 1/2 रूट एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ a रेज टू द पावर cos इनवर्स t, चेन रूल लगेगा तो d बाई डी टी ऑफ a रेज टू द पावर cos इनवर्स t, जैसा हमने यहाँ पर किया। थोड़ा सिंप्लीफाइड करते हैं, दैट इज 1/2 अंडर रूट ऑफ a रेज टू द पावर cos इनवर्स t। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a रेज टू द पावर x का कितना होता है, a रेज टू द पावर x log a। सो a रेज टू द पावर x दैट मीन्स a रेज टू द पावर cos इनवर्स t इनटू log a। फिर चेन रूल लगेगा, आपने x की जगह यूज किया है किसको, cos इनवर्स t को, वो फिर से डिफरेंशिएट होना है। सो 1/2 अंडर रूट ऑफ a रेज टू द पावर cos इनवर्स t इनटू a रेज टू द पावर cos इनवर्स t, साथ पे है log a, और cos इनवर्स t का डिफरेंशिएशन होता है -1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो इसको अच्छे से लिख दे रहे हैं, दैट इज dy बाई डी टी दैट इज इक्वल टू माइनस सामने आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा a रेज टू द पावर cos इनवर्स t, a रेज टू द पावर कितना cos इनवर्स t, साथ पे क्या है log a डिवाइड बाय 2 अंडर रूट ऑफ a रेज टू द पावर cos इनवर्स t, और यहाँ पर चल रहा है साथ पे 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स एंड dy बाई डी टी, एंड दिस इज व्हाट dx बाई डी टी। सो अब हमको निकालना है dy बाई डी एक्स। सो अब हमको निकालना है dy बाई डी एक्स, निकाल लेते हैं। सो dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू dy बाई डी टी डिवाइड बाई dx बाई डी टी, रख दे रहे हैं वैल्यू। कहाँ है भाई dy बाई डी टी, देखो ये है माइनस ऑफ a रेज टू द पावर cos इनवर्स t इंटू log a डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ऑफ a रेज टू द पावर cos इनवर्स t इंटू 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई dx बाई डी टी की वैल्यू रख दे रहे हैं ये वाली, दैट इज a रेज टू द पावर साइन इनवर्स t इंटू log a डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ऑफ a रेज टू द पावर साइन इनवर्स t इंटू 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
सो 11th क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करते हैं फिर डाउट्स फिनिश। ये कैंसिल हो रहा है, कर दो। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, कर दो। log a से log a कैंसिल हो रहा है, कर दो। और मेरी बात ध्यान से सुनना, 5/√5 कितना बनता है? √5। 5 को तोड़ के आप √5 इंटू √5 लिख सकते हो ना। तो 5 को अगर √5 से डिवाइड करोगे तो सिर्फ एक √5 बनेगा। देखो, a⁻⁴ cos इनवर्स t डिवाइड बाय √a⁻⁴ cos इनवर्स t। तो अगर ये 5 है तो ये √5 है, तो a⁻⁴ cos इनवर्स t को √a⁻⁴ cos इनवर्स t से अगर आप डिवाइड करोगे तो बचेगा -(√a⁻⁴ cos इनवर्स t। नहीं समझे? 5/√5 ये थे, मान लो ये 5 है तो 5 को तोड़ के √5 इंटू √5 लिख सकते हो ना। एक √5 से एक √5 कैंसिल हो जाना है, √5 बचना है। तो a⁻⁴ cos इनवर्स t डिवाइड बाय √a⁻⁴ cos इनवर्स t। तो a⁻⁴ cos इनवर्स t को तोड़ के √a⁻⁴ cos इनवर्स t इंटू √a⁻⁴ cos इनवर्स t लिख सकते हैं। एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा। बस यहाँ पर भी होना है √a⁻⁴ sin इनवर्स t। सो कहाँ गया? ये a⁻⁴ cos इनवर्स t था y और ये था x। ये वैल्यू आ गई किसकी? dy/dx। और यही हमको प्रूफ करना था, दैट इज dy/dx विच इज इक्वल टू -y/x। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट किया। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो ये 5.6 हमारा कंप्लीट हुआ। हमारी 2 एक्सरसाइजेज बची है, मिसलिनियस भी है एक। 5.7 5.8 तो है। 5.7 में हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ेंगे और 5.8 में मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे। तो हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, फिर आगे चलेंगे। तो उम्मीद है आज का सेशन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग को इस लॉकडाउन पीरियड में आपकी पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए लगातार आपके लिए रोज रेगुलर लेक्चर्स लेके आ रहा हूँ। तो आप लोग भी, थोड़ी सी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग सपोर्ट करें, है ना। चैनल को ग्रो करने में अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाएं, फेसबुक में शेयर करें। क्या जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे ना अपने लिए उतना अच्छा, अपनी कम्युनिटी उतनी अच्छी होगी और मुझे आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए उतनी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी। तो यही आप लोगों से उम्मीद है, आशा है, विश्वास है। जो आप समझ ले वो है। सो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय।